आजमगढ़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। नॉलेज ऑफ द डे सेगमेंट में आज का टॉपिक है ऑपरेशन ब्लू स्टार। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी जानकारियां आपको तक पहुंचती रहें। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब और अमृतसर में हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर परिसर की इमारतों से आतंकवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को हटाने के लिए 1 से 8 जून 1984 के बीच की गई एक भारतीय सैन्य कार्रवाई का कोडनेम था। हमले की शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की। 13 अप्रैल 1978 को खालसा के जन्म के पारंपरिक दिन अकाली राज्य सरकार की अनुमति के साथ अमृतसर में एक शांतिपूर्ण संत निरंकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। संत निरंकारी संप्रदाय की प्रथाओं को भिंडरावाले द्वारा निष्कासित रूढ़िवादी सिख धर्म के लिए अनुवांशिक माना जाता था। भिंडरावाले ने घोषणा की कि वह इस सम्मेलन की अनुमति नहीं देगा और वह वहां जाकर उनको टुकड़ों में काट देगा। भिंडरावाले और फौजा सिंह के नेतृत्व में कुछ 100 सिखों का जुलूस स्वर्ण मंदिर से निकलकर निरंकारी सम्मेलन की ओर बढ़ रहा था। फौजा ने निरंकारी प्रमुख गुरबचन सिंह को मारने का प्रयास किया, लेकिन उनके अंगरक्षक द्वारा गोली मार दी गई, जबकि भिंडरावाले बच गए। आगामी हिंसा में कई लोग मारे गए। भिंडरावाले के अनुयायियों ने आग्नेय शास्त्रों को रखना शुरू कर दिया और गुरुद्वारा को मजबूत किया गया, जिसने दमदमी टकसाल धार्मिक केंद्र के मुख्यालय के रूप में 24 अप्रैल 1980 को गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई थी। निरंकारी नेता की हत्या के बाद भिंडरावाले ने हरमिंदर साहब में निवास किया। 9 सितंबर 1981 को अखबार केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें निरंकारी संप्रदाय के समर्थक के रूप में देखा गया था और उन्होंने कई संपादकीय लिखे थे जिन्होंने भिंडरावाले के कृत्यों की निंदा की थी। भिंडरावाले ने घोषित किया कि गुरबचन और लाला के हत्यारे पुरस्कृत होने के योग्य थे। पुलिस को फिर से संपादक की हत्या में संदेह हुआ और इसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। 20 सितंबर 1981 को कई दिनों तक फरार रहने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनकी रिहाई प्राप्त करने के लिए उनके अनुयायियों ने हिंसा के 1 महीने के लंबे अभियान की शुरुआत की। उन्होंने हिंदुओं पर हमला किया, ट्रेनों को पटरी से उतार दिया और एयर इंडिया के एक विमान को अपहरित कर लिया। भारत के गृह मंत्री द्वारा सबूतों के अभाव की घोषणा करने के बाद 20 अक्टूबर को भिंडरावाले को रिहा कर दिया गया। भिंडरा तौर पर पाकिस्तान के ISI द्वारा अपने कट्टरपंथी अलगाववादी रुख, योजनाओं और अभियानों में समर्थन दिया गया था। भिंडरावाले ने 1982 में अधिक स्वायत्तता के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया था और 1983 के मध्य तक भारत को विभाजित करने की अपनी योजना के लिए समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा था। भारतीय पंजाब राज्य में उग्रवाद फैलाने में ISI ने कथित तौर पर समर्थन और मदद की। उनके समूह द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला बारूद ISI द्वारा प्रदान किए गए थे। जनवरी 1984 में भारत की गुप्त सेवा अनुसंधान और विश्लेषण विंग से रा के नाम से जाना जाता है, ने स्वर्ण मंदिर परिसर से भिंडरावाले का अपहरण करने के लिए विशेष बलों से जुड़े ऑपरेशन सनडाउन नाम से गुप्तचर योजना तैयार की। उत्तर प्रदेश के सरसावा वायुसेना बेस में ऑपरेशन सनडाउन का पूर्वाभ्यास करने के लिए एक रा यूनिट का गठन किया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी की अस्वीकृति के कारण ऑपरेशन कभी सफल नहीं हुआ। सरकार ने नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक टीम भिंडरावाले को वापस लाने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए भेजा, लेकिन वह अड़े रहे। वार्ता विफल रही और पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ती रही। इंदिरा गांधी ने अकालियों को शांतिपूर्वक भिंडरावाले की गिरफ्तारी में समर्थन देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ये वार्ता भी निरर्थक रही। 26 मई को तोहरा ने सरकार को सूचित किया कि वह भिंडरावाले को संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत होने में विफल रहा है और यह कि भिंडरावाले अब किसी के नियंत्रण में नहीं थे। आसन्न सेना की कार्रवाई का सामना करने और सबसे महत्वपूर्ण सिख राजनीतिक संगठन शिरोमणि अकाली दल हरिचंद्र सिंह लोंगोवाल के नेतृत्व में के साथ भिंडरावाले ने घोषणा की कि यह पक्षी अकेला है, इसके बाद कई शिकारी हैं। सुभाष किरपेकर को अपने दिए अंतिम साक्षात्कार में भिंडरावाले ने कहा है कि सिख न तो भारत में रह सकते हैं और न ही भारत के साथ। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख अरुण श्रीधर वैद्य की सिफारिश पर ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने की अनुमति दी। वह स्पष्ट रूप से विश्वास करने के लिए नेतृत्व किया गया था और यह मान लिया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किसी भी नागरिक को हताहत नहीं करेगा। धारणा यह थी कि भिंडरावाले जब भिड़ेंगे तो सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में 24 घंटे की गोलाबारी के बाद सेना ने मंदिर परिसर का नियंत्रण हासिल कर लिया। सेना के लिए हताहत के आंकड़े 23 मरे और 249 घायल हुए। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार 1592 आतंकवादी पकड़े गए और 493 संयुक्त आतंकवादी और नागरिक हताहत हुए।
मंदिर के अंदर फंसे तीर्थयात्रियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुछ नागरिक हताहतों को जिम्मेदार ठहराया गया था। मंदिर परिसर में सैन्य कार्यवाही की दुनिया भर में सिखों ने आलोचना की। उन्होंने इसे सिख धर्म पर हमले के रूप में व्याख्या की। इस ऑपरेशन के बाद सेना के कई सिख सैनिकों ने अपनी यूनिटों को वीरान कर दिया। कई सिखों ने नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और भारत सरकार से प्राप्त पुरस्कार लौटा दिए। ऑपरेशन के 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह द्वारा बदले की कार्यवाही में की गई थी। गांधी की मौत पर सार्वजनिक रूप से 1984 के सिख विरोधी दंगों में 3000 से अधिक सिखों की हत्याएं